ओके, सो वंस अगेन एक बार फिर आपका स्वागत इसी के थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ स्पीड इन माय सेकंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मैंने आपसे लास्ट में कहा था, मेरा वीडियो जब एंड हुआ था, कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंसेप्ट करने के बाद जो मेरा इसी का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज। सो वंस अगेन इस चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। हम आने वाली प्रॉब्लम्स को पुराने कॉन्सेप्ट से, पुराने वीडियो के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। बट माय रिक्वेस्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्विकली थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू लेके उस वीडियो को देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना फिजिक्स का बहुत ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एवरेज स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का, शॉर्ट टाइम में आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर। अ कार कवर वन थर्ड पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें कुछ डिस्टेंस दे रखा है। लेट आई कंसिडर द डिस्टेंस is as a d, so total distance मैंने cover करा this distance as a t. Now the case number first is says that a car cover 1/3 part of the total distance. So case number 1 is given 1/3 part, that means what, d upon 3, d का third part, 1/3 part cover. So हम given that 1/3 part covers in पार्ट कवर विद द स्पीड, और हमें जो स्पीड दे रखा है इसका, नाउ द स्पीड इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इस बार आपको जो डेटा दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे d है तो उसका तीसरा हिस्सा, द थर्ड पार्ट, इज रिप्रेजेंट बाय d/3। नाउ द केस नंबर इज सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट। एंड द रेस्ट पार्ट, हमसे बोला गया उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, द रेस्ट पार्ट, एंड नाउ द रेस्ट रिमेनिंग पार्ट इज 44 किलोमीटर पर आवर, जो रेस्ट पार्ट है। सो रेस्ट पार्ट, अब आप देखेंगे तो रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से कम कर दीजिए दिस, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। सो 2/3 d इज द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस cover with the speed, and now the speed is 44 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड करना है? Now according to question we have to find average speed, और हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है now you have to find the average speed of कार। आपको कार की एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला डिस्कस करा था मेरे सेकंड वीडियो में, इसी के सेकंड पार्ट वीडियो में। नाउ द एवरेज स्पीड इज d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1s1 एंड d2s2। दैट मीन्स व्हाट, अगर आप यहाँ से डेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बहुत इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। जबकि आप जानते हैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है d1 plus d2 टाइम टेकन t1 एंड t2। सो दिस टाइम हम यहाँ से वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल फाइंड द डायरेक्ट आंसर। सो लेट वी स्टार्ट। इसमें डेटा पुट करने से पहले वी ऑल नो दैट द d1 इज गिवन d/3 एंड नाउ d2 इज गिवन 2/3 इंटू d। दैट मीन्स दोनों डेटा आपके पास अवेलेबल है। नाउ द स्पीड को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको 44 किलोमीटर पर आवर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गिवन दे रखा है। सो स्पीड का फॉर्मूला, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड दैट मीन्स 44, डिस्टेंस आपने देखा अभी आपको दे रखा है d/3 इंटू टाइम टेकन, एंड नाउ द टाइम टेकन आई कंसिडर माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ टाइम टेकन इज t1। आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को। आप देखेंगे ये अपॉन में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एज यू कैन सॉल्व एनी वे। सो t1 इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय 3/44। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हम यहाँ पे ये डेटा यूज कर सकते हैं, और सेम डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज किया गया है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए होंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस केस को
इस पार्ट को, तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे दैट मीन्स व्हाट, आप यहाँ पे टाइम t2 ले सकते हैं, डिस्टेंस ऑलरेडी आपके पास है, डिस्टेंस आपको दे रखा है d/3, मेरे ख्याल से शायद हमने स्पीड कुछ गलत ले ली है, हमें जो डिस्टेंस d1 की जो स्पीड आपको दे रखी है वो दे रखी है 20, सो एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ से 20 से, आप चाहें तो ये इसको ले जाके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा डेटा नीचे आ जाएगा एज यू विश, तो वही काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करा 60 अपॉन में लेकर आ जाइए आप, तो आपको जो t1 का डेटा मिल जाएगा वो t1 का मिल जाएगा d/33 इंटू दिस इज द 60, राइट, जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट t2 इज, t2 मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, आपने डिस्टेंस करा है 2/3 डिस्टेंस टू 2/3 इंटू d, and with the speed आप देखेंगे speed is the 44 my dear students, so this is the 44. Now substitute this value in this formula, this formula both are the same, so the average velocity d1 plus d2 in place of d1 आप देख सकते हैं, आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, नाउ द डिस्टेंस इज गिवन दैट d/3, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप देखेंगे मैंने इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करा है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन जो मिला, दैट एक्सप्रेशन इज आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आई टेक द d कॉमन, नाउ आई सिंप्लीफाई एंड नाउ आई सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन ओवर हियर। आप देखेंगे आपको एक बहुत बड़ा डेटा मिलेगा। अब एक काम करिए, इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, हमें जो आंसर यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट हमें वो आंसर मिल सकता था अगर आप मेरे फॉर्मूले प्रीवियस को थोड़ा सा फॉलो करते तो। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पज़ ये है कि आप दोनों में कंपैरिजन देख सकें कि हम क्या कर सकते थे, इसमें क्या और छोटा कर सकते थे। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सो नाउ मैं इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व करता हूँ, सो नाउ द एवरेज इज इक्वल्स टू दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस। अब आप देखिए मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, नाउ आई हैव द टोटल डिस्टेंस इज द d। इन वेरी क्विक इन वेरी शॉर्ट टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते थे, आप देखेंगे t1 प्लस t2 टोटल डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन इजीली सी दैट दिस डेटा, सो d डिवाइडेड बाय यू कैन सी दैट 60 प्लस 2d डिवाइडेड बाय 136, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यहाँ कैलकुलेशन उतना ही शॉर्ट हो जाएगा, यू कैन टेक d द कॉमन, आप d यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, व्हेन यू टेक द d कॉमन फ्रॉम हियर, जब आप यहाँ से डायरेक्ट d को बाहर निकाल देंगे, सो हमको यहाँ से कैलकुलेशन डेटा सेम यही मिलेगा जो आप देख रहे हैं। व्हेन यू टेक द d कॉमन, आप जानते हैं मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, d बाहर निकालने पे आ जाएगा 60 इंटू 136 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ 60 प्लस 136, इस पूरे कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम बिल्कुल वहीं पर आए जहां पर हमें यहाँ आना था। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, जब आपको इस तरह का रिलेशंस गिवन हो, इस पूरे को हम सॉल्व करें और देखते हैं इसका कैलकुलेशन वैल्यू हमें कितना दे रखा है। इसका हमें कैलकुलेशन वैल्यू ओवरऑल दे रखा है जब हम सॉल्व करते हैं 31.43 किलोमीटर पर आवर, सो 31.43 किलोमीटर पर आवर। सो इसको सॉल्व करने का जो मेन पर्पस हमारा क्या है, हमें इस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। इस कॉन्सेप्ट्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो जो हमें डेटा मिलेगा यहाँ से, वो डेटा हमें क्विक टाइम में मिलेगा, इन वेरी शॉर्ट टाइम, बट आपको रिलेशन ध्यान से देखना होगा, विदाउट कैलकुलेशन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द लॉन्ग मेथड एंड दिस इज द शॉर्ट मेथड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट वी स्टार्ट विद द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ स्टार्ट विद next question, and the next question is given my dear students, and the next question is given that a car covers first half of the total distance with the speed 36 km, that means आप क्या करेंगे, एक रफ ज्योमेट्री बनाएंगे, and now this is the rough geometry, let I consider this is the A and B and I take the total distance as a D। so हमें क्या बोला गया, एक कार एक टोटल डिस्टेंस d, उसमें से हाफ जो कवर करती है विद द स्पीड, एंड नाउ द स्पीड इज गिवन दैट 36 किलोमीटर पर आवर। सो लेट आई कंसीडर दिस इज द हाफ ऑफ दिस वन, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज द d/2, नाउ द डिस्टेंस इज द d/2 and this time the speed is the s1 and this time the speed is given to the s2। so s1 is given that and s1 is 36 kilometer per hour, so first is a 36 kilometer per hour, and now the second half distance
is given that, and the second half distance is given that it is 54 km per hour. So second is 54 km per hour. So हमें जो distance दे रखा है, very simple, total distance I take as a d, you can see that, but the half cover by the car, this is d by 2. आपको find क्या करना है? Now you have to find the average. So आपको जो find करना है वो find करना है आपको average. चलिए हम सॉल्व करते हैं. अगेन मुझे लगता है फॉर्मूला हम बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर हमारा निकाल सकते हैं. आपको अगर कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर है तो आप फाइंड बहुत जल्दी कर सकते हैं. अब आप देखिए क्या हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2. आप देखेंगे ध्यान से S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2. मैं इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. हम चाहें तो इसको डायरेक्ट आंसर निकाल के एक बार में हम इस पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम लॉस करें. अब आप चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. आप जानते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2. बट मैं चाहूँगा अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस फॉर्मूले को आप अवॉइड करें. तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. इस केस का अगर हम सॉल्व करें सो t1 जो हमारे पास आ जाएगा, नाउ द डिस्टेंस इज d बाई 2 एंड यू कैन सी दैट द स्पीड इज द 36. हाफ का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सो नाउ इन प्लेस ऑफ t1 हम मेंशन कर सकते हैं 72, राइट. सिमिलरली जब हम सॉल्व करेंगे t2 को, अगेन द डिस्टेंस इज माय डियर स्टूडेंट्स हाफ. नाउ दिस टाइम d बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय द 54. सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 108. सो t2 इज d डिवाइडेड बाय 108. बट अगर आप ये डेटा डायरेक्ट यहाँ पे रखते सेम आंसर आपको मिलता. चलिए अब हम ये पूरा डेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो आप देखेंगे द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें मिलेगा वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा एवरेज इज d1. एंड नाउ आप जानते हैं d1 अपने आप में d है बाय 2 प्लस दिस इज अगेन d बाय 2. जो मैं कहूँगा आप इसको अवॉइड करें, आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे इस बार. नाउ द t1 आई कंसिडर d डिवाइडेड बाय 72. नाउ d डिवाइडेड बाय 108. हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं हमें कि फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, लेकिन क्या हम इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते थे? डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो हमें वही डेटा मिलता जो हमें यहाँ मिल रहा है. 2 इंटू द स्पीड इज 36 इंटू 72. नाउ द सम ऑफ द दिस इज 72 प्लस 108. अगर इसको हम ओवरऑल सॉल्व करें सो द एवरेज, आप देखेंगे इसको सॉल्व करने पे सेम डेटा मिला. सो द एवरेज इज 2 इंटू, कोशिश करें कभी भी कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन ना करें अगर वो सिंपल हो जाए तो. सो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 180. 180 को मैंने मेंशन करा 18 इंटू 10. आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल करा मैंने 2 टाइम्स. 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने करा तो हमें यहाँ से मिला 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 10. मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको, आगे सॉल्व करेंगे. 4 2 ज़ा 8. नाउ 28 डिवाइडेड बाई 10. ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 28.8 किलोमीटर पर आवर. सो आपने देखा यही आंसर हम कितना शॉर्टली स्मार्टली लेकर आ गए. अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड करते तो हमारा आंसर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता. तो कोशिश करें जब भी टोटल डिस्टेंस का उस d के रिस्पेक्ट में हाफ, 1/3, 1/5, 1/4 दे रखा है, प्लीज़ कोशिश करें 99.9% एवरी टाइम d कैंसिल हो जाएगा. आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें विदाउट consuming of the time. You can easily solve this problem in a very small and very short time, right my dear students? Okay, so now the third problem is a very interesting, but this time मेथड में आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगा, पहले से कुछ थोड़ा सा चेंज. हर न्यूमेरिकल का एक पर्पस होगा, आपको कुछ सिखाना है. न्यूमेरिकल तो सब एक जैसे बहुत तरह के हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हर न्यूमेरिकल में कुछ चेंज होगा. वो चेंज में आपको कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताऊंगा. शॉर्ट टाइम में हम आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो दे रखा है, अ ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर. एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रैवल करती है एंड द टाइम इज गिवन दैट 0.52 आवर्स. इसमें जो डेसिमल डेटा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर करा है. सो मान के चलते हैं, लेट एक हमेशा मेरी बात माने तो एक डायग्राम जरूर बनाया करें, बहुत हेल्प करता है आपको. तो ये कोई ट्रेन है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है,
हमेशा याद रखें डायरेक्शन इज कंपलसरी इन द वन वे, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक ट्रेन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स द स्पीड इज फर्स्ट इज गिवन दैट 60 किलोमीटर per hour and the time is given that this time and t is given that now the t1 is given that 0.52 hours, that means a से लेकर b उसने कोई ना कोई d1 डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करा होगा विद दिस स्पीड। आई कंसिडर ad एज ए दिस डिस्टेंस। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर, दैट मीन्स अगेन speed we having second speed and now this time the speed is given that speed is 30 kilometer per hour, so 30 kilometer per hour, this is the second speed and now the third speed and the time interval is given that and the time interval is 0.24, this is the t2 I consider 0.t4, right my dear students? Now the third distance 70 km per hour, the time interval is given now, the time interval is 0.71, so आप देखिए यहाँ पे इस बार आपको डेसिमल में डेटा दे रखा है, that means what, this is the third, so d2 this is the speed this one, time this one, now we have to find the average, हमें टोटल निकालना है a से लेकर d हमारा कितना होगा, बट वी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस करा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई टाइम कोई भी d बराबर नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो पहले दो एग्जांपल्स में आपने देखा था d का हाफ कर दिया तो d/2 मिल गया, d कॉमन आके कैंसिल हो गया। इसके पहले एग्जांपल्स में आपने देखा था d 1/3 था तो सेकंड 2/3 आ गया, अगेन d कैंसिल हो गया, बट दिस टाइम आप d कैंसिल नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे कैंसिल आउट नहीं करेगा, इट इज फैक्ट। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इस क्वेश्चन में जो हमें डेटा दे रखा है इस डेटा को हमें ध्यान से बाय फार्मूला करके इसको सॉल्व करना है। अब सबसे प्लस पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें सो d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस 3। आपने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा होगा मैंने t को हमेशा रिमूव करा था और वहाँ पे d और स्पीड को सब्स्टिट्यूट करा था। मुझे ऐसा लगता है इस बार हमें सम ऑफ द टाइम ऑलरेडी इज गिवन, आपको टाइम तो सम दे रखा है, आप इजीली 52 प्लस 24 एंड प्लस 71 को अगर हम ऐड करें तो हमें सम ऑफ द टाइम तो मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 आपके पास डेटा है, बट द प्रॉब्लम इज डियर माय स्टूडेंट d1 d2 नॉट गिवन। आपको करना क्या है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले d1 की वैल्यू d2 की वैल्यू एंड नाउ द d3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आप देखेंगे स्पीड इज s1 इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाय t1 और आप देखेंगे t1 ऑलरेडी आपके पास है। सो आपको करना क्या है, t1 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम d1 के प्लेस पर क्या मेंशन कर सकते हैं, तो देखिए हम d1 के प्लेस पर t1 और इनटू में s1 कर सकते हैं। यहाँ से आपको किसका डेटा मिलेगा, t1 का। इसका मतलब ओवरऑल अगर इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं सो ये फॉर्मूला अब जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा t1 s1 प्लस t2 s2 प्लस t3 s3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। दिस इज द बेसिक। आप देखेंगे ओवरऑल जो कन्वर्जन आएगा वो ओवरऑल कन्वर्जन इस बार इस रिस्पेक्ट में आएगा, राइट। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो फर्स्ट t1 दैट मीन्स 0.52, ये रहा 60। आप चाहें तो इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका वैल्यू हमें कितना। तो 60 इंटू नाउ 0 पॉइंट, तो मैंने देखिए इसको हटा के मैंने यहाँ पे डेसिमल में कंसिडर कर लिया है 100। आप देखेंगे इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 1 जा 6 2 जा 12, रिमाइंडर बना इज 1। नाउ 6 5 जा 30 एंड 31 डिवाइडेड बाय 10। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 31.2। आप देख सकते हैं ये आपको डिस्टेंस निकल के आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। सो 31.2 ये आपका किलोमीटर में डिस्टेंस निकल के आया। d1 की वैल्यू जो आपने देखी और यहाँ से हमको जो d मिला वो हमें डेटा मिला इस फॉर्म के अंदर। सो हम ये जो डेटा आप देख रहे हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली हम सेकंड केस सॉल्व करेंगे, s2 इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय t2, दैट मीन्स यहाँ से मिल जाएगा s2 इंटू t2। टाइम इंटरवल हम देखें 30 हमें यहाँ से मिला, हमने डेसिमल को फिर से कन्वर्ट करा तो नीचे हमें मिला 100, हमने इसको कैंसिल करा,
यहाँ से ये कैंसिल हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 72 हमें मिलेगा, 10 से डिवाइड करेंगे 7.2, मतलब इस प्लेस पर आप जो डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे वो होगा 7.2, इस प्लेस पर जो आप डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे होगा 31.2। नाउ द थर्ड वन, जो हमारे पास तीसरा डेटा लेफ्ट हुआ है, तो चलिए हम थर्ड डेटा सॉल्व करते हैं। नाउ द S3 इज D3 बाई T3, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा T3 और S3 का मल्टीप्लिकेशन, सो D3 इज इक्वल्स टू S3 इंटू T3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या डेटा मिलता है इसको सॉल्व करने पे। सो द डेटा इज S3 दैट मीन्स 70, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंटू आपको डेटा मिलेगा 0.71 को इस बार फिर हमने कंसिडर करा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 49 डिवाइडेड बाय 10, 49/7। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये तीनों डेटा जो हमको यहाँ पे हैं हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, देखते हैं फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है। सो इन प्लेस ऑफ T1 T1 S1 यू विल सब्स्टिट्यूट 31। सो एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं, पुराना दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हम, सो इसके प्लेस पर आपने अप्लाई करा 31.2, नाउ 7.2, नाउ 49.7 होल डिवाइडेड बाय टाइम आपको ऑलरेडी दे रखा है 0.52, नाउ 0.24। सो मेरी बात माने तो यहाँ से आप डेसिमल बाहर निकाल दीजिए, 100, बहुत इजीली कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। सो हम एक काम करेंगे, मैं इसके साथ आपको बताते चलता हूँ, इस पूरे के अपॉन में देखिए हम 100 लिख सकते हैं, 24, देन आप यहाँ कर सकते हैं 71, और आप देखिए पूरे के अपॉन में आपको कितना मिल गया 100। कैलकुलेशन करते हैं हम, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 31 और हमने 7 करा तो 38 और ये रहा 3, यहाँ से मिल जाएगा 78 आप में 9 ऐड करा आपने तो आपको मिल जाएगा 87 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 0.7, 0.9, तो 88 पॉइंट आपको 1 डेटा मिल जाएगा। दैट मीन्स जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 88.1 डिवाइडेड बाय, देखिए 100 ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक, आप 50, 70, 140 आप ऐड कर सकते हैं, 146, 147। एक बार डेटा हम फिर से चेक कर लें, हमने यहाँ पे सही वैल्यू रखा है, आई थिंक बिल्कुल सही चीज़ सब परफेक्ट है। तो 157 कैलकुलेशन आपको करना है, मुझे ऐसा लगता है आप 100 ऊपर ले जाइए और ये डेसिमल हटा दीजिए। सो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 881 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 147 इंटू में 10, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसके फाइनल आंसर की दे रखी है, वो हमें दे रखा है अराउंड 59.9 किलोमीटर पर आवर। सो हमें जो फाइनल आंसर मिला 59.9 किलोमीटर पर आवर। सो आपने ये क्या फाइंड करा माय डियर स्टूडेंट्स, यू फाइंड द एवरेज डेटा ऑफ दिस वैल्यू। दिस टाइम दोनों एग्जाम्पल से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करा, D1 D2 D3 यहाँ पे कोई रिलेशन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए जो आपने फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूले में हमने क्या करा, D1 प्लस D2 प्लस D3 इस टाइम हमने उसमें चेंज करा। रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो मैंने T1 प्लस T2 प्लस T3 में चेंज करा था। सो ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे इस न्यूमेरिकल्स में। इसके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हम अपने आने वाले वीडियोस में फिर से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, कुछ और सजेशन है तो प्लीज़ अपना सजेशन दें। दिस इज़ माय मोबाइल नंबर 9826454755। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेटिव आप नॉलेज चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स चाहते हैं, आपकी खुद की कुछ पर्सनल क्यूरी है, प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपके लिए पर्सनली उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको फ्रेम करूंगा। सो मेरे मैथमेटिक्स के वीडियो स्ट्रेट लाइन के और मेरे इसके मोशंस के वीडियो आपने देखे होंगे, अपलोड हो चुके हैं, आप इजीली देखें। कोई भी क्यूरी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, आपको फिजिक्स से रिलेटेड हो, क्लास 11 से या क्लास 12 से, प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके लिए उससे रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस अगेन।